इग्नो MPS 004 जो कि आपका सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यू एंड ट्रेंड्स, और हिंदी में कहे तो तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और प्रवृत्तियां। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, साथ में आपको ये बताएंगे कि ये पेपर आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और आपको मैं बता दूं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, इग्नो से रिलेटेड अगर आप सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहते हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, आपका फीस से रिलेटेड, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट, तो वो सभी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री में प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, MPS 004 का यहाँ पर आपको पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ऊपर तो ये इंग्लिश में अवेलेबल है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, और नीचे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है। मैं इस वीडियो में आपको पेपर पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी कि पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस क्या है, उनके आंसर्स भी निकालना सिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले एक आपको बात बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर है ये फ्री में आपको डाउनलोड कैसे करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो पेज है मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी PYQ लिंक, और उसके आगे मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का लिंक दे दूंगी। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर देखो इग्नो MPS 004 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर जून 2024 का है, जून 2023 का, दिसंबर 2023 का, जून 2022 का, मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहे होंगे। ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है और आप इनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको एक डाउनलोड करके दिखा देती हूँ। मान लो जून 2024 वाला तुम्हें डाउनलोड करना है, तो ये जो तुम्हें क्लिक हियर का लिंक दिख रहा है तुम्हें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा होगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें यहाँ पर फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। आपको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर ऊपर तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है, और जो नीचे है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए अवेलेबल है। ऐसे ही आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप फ्री में और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो 100 नंबर का यहाँ पर यह आपका पेपर आएगा। टोटल यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपको 500 शब्दों का लिखना होगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको 2 पार्ट मिलेंगे। ये जो आपका पेपर होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको खंड 1 दिख रहा है, ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी सेक्शन 1 दिखेगा। नीचे आपको यहाँ पर जैसे खंड 2 दिख रहा है, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 2 दिखेगा। इन हर एक सेक्शन में से आपको 2-2 क्वेश्चन तो कंपलसरी करने हैं, मतलब कि खंड 1 में से भी आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं, और जो आपका खंड 2 है उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। जो आपका एक क्वेश्चन बचेगा वो आपकी चॉइस है कि आप खंड 1 में से करो या खंड 2 में से करो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ के दिखाती हूँ, उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कैसे निकाल सकते हैं। चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आंसर निकालने का जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है। तो देखिए, पिछले साल का जो आपका पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पर ये था, विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण की धारणा और राजनीतिक विश्लेषण के लिए इसकी प्रासंगिकता का समालोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका था यहाँ पर, वैश्वीकरण के संदर्भ में राष्ट्रवाद की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नागरिक समाज की आवश्यक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यह राज्य से कैसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राज्यों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से क्षेत्रीय एकीकरण के मुख्य लाभों का प्रशिक्षण कीजिए। जो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर वो था, संविधान निर्माण के विकासवादी और क्रांतिकारी तरीकों का वर्णन कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, जातीय अल्पसंख्यकों को समायोजित करने के साधन के रूप में बहुसंस्कृतवाद या
का समालोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं पर संरचनात्मक समायोजन नीतियों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 वो यहाँ पर ये था, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? विकासशील देशों में मानव विकास की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका दल और दल व्यवस्था के डरवजर वर्गीकरण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन था आपका मानवाधिकारियों पर पश्चिम और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंतर की चर्चा कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पढ़ के दिखाए। अब मैं बताती हूँ, मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, आप यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो, पहला क्वेश्चन, दूसरा, जो भी आपके मन में है। अब मैं मान लो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ और मुझे इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर निकालना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। दोस्तों ये है चैट जीपीटी, ये एक एआई टूल है, इससे आप हर एक क्वेश्चन का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर डालना है, पुट करना है। अब क्वेश्चन कैसे लिखोगे, आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, आप यहाँ पर बोलकर भी लिख सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन की इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपका ये पहला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर लिख दिया है। आपको भी ऐसे ही लिख लेना है और फिर आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर सर्च पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे इसका यहाँ पर आंसर लिख के दे देगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए बुक को नहीं बिल्कुल भी टटोलना है, आपको गूगल पर बार बार सर्च नहीं करना है, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना है, अपना क्वेश्चन यहाँ पर डालना है, पुट करना है और आपको ये डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दे देगा। अब आप ये जो आंसर है इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो क्या करना, आप इस पर लॉन्ग प्रेस करना, जैसे कि आप मैं कर रही हूँ। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट टेक्स्ट दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इस आंसर को आसानी से पढ़ सकते हो। कि अब आप यहाँ तक आए हो तो आपको कुछ बोनस पॉइंट भी मिलना चाहिए। तो बोनस पॉइंट ये है आपका कि मान लो आपको ये आंसर है यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा, आपको याद नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है कि जो आपने मुझे ऊपर आंसर दे रखा है इसको और आसान भाषा में लिखो ताकि मैं इसे आसानी से समझ सकूं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये जो आंसर होगा ये आपको और इजी लैंग्वेज में लिख के देगा, जिससे आप इसको आसानी से पढ़ पाओगे, आसानी से याद कर पाओगे। तो मतलब अब आपके लिए आंसर निकालना तो बाई हाथ का खेल यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको एक और जरूरी बात बता दूं, अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको एक बार ये जरूर देख लेना है कि जो आपकी आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे उसमें कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार जो उनका पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस वजह से आप ये बात जरूर देखिए कि आपको फ्रंट पेज कैसे फिल करना है, और साथ ही साथ आपको ये चीज भी देखनी है कि जो आपकी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस है वो क्या दे रखी है, वो भी आपको देख के जानी है। इन दोनों की मैंने डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर डाल रखी है, आप वो भी देख सकते हो, नहीं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम इग्नू से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।